अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन व सामईन कराम, हाफिज़ तनवीर कुरान अकाडमी की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो मिशन है वो अल्हम्दुलिल्लाह जारी व सारी है। हम हरूफ मद्दा व लीन को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टाइम हरूफ लाइन की तरतीब को पढ़ा, उसके मखारज को पढ़ा, उसको अदा करने का तरीक़ा आपको पढ़ा और उसके जो भी मसाइल थे उसका हल बताया और जो जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी वो मैंने आपको बताई कि यहाँ ऐसे पढ़ेंगे और यहाँ ऐसे पढ़ेंगे, इसको कितना लंबा करना है, या को कैसे पढ़ना है, वाओ को कैसे पढ़ना है। इस तरीके को पढ़ते हुए हमने इस तख्ती को कंप्लीट किया था। आज हमारा जो टॉपिक शुरू हो रहा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही आला है, बहुत ही अच्छे लफ्ज़ों से बना है। जैसा कि मैंने बताया कि आज का जो टॉपिक है, जैसे कि तख्ती नंबर 9 है, इसको कहते हैं मश्क हरकात। क्या कहते हैं जी? मश्क हरकात, खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, मद वालीन व तन्वीन। हमने पीछे जितने भी लेसन्स को पढ़ा, तख्तियों को पढ़ा, वो सारी की सारी अब इस मशक में इकट्ठी होकर हरूफ की शक्ल में आ रही हैं। तो ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये तख्ती बड़ी ही इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके के साथ पढ़ें। मैं इसलिए ही एक वीक बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि मैंने ये पिछले सेशन में कहा था कि आप लोग अच्छी तरह इसको अंडरस्टैंड कर लें, पिछले वाली जो तख्ती पढ़ी हैं, ताकि जो आज तख्ती हम स्टार्ट करने लगे हैं इसके पढ़ने में कोई परेशानी ना रहे। जैसा कि मैंने बताया, ये मशक हरकात, खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, मद्दा वालीन व तनवीन से बनी है। इसमें कायदा नंबर 1 जो है वो ये है कि हरूफ मद्दा के बाद अगर हमज़ा हो तो मद हमेशा 4 अलिफ के बराबर होगी। कितने के बराबर होगी? 4 अलिफ के बराबर। ये जो मैं बातें कर रहा हूँ इसको गौर से सुने काइंडली, कि अगर हरूफ मद्दा के बाद अगर हमज़ा हो तो मद हमेशा 4 अलिफ के मिकदार के बराबर होगी, और हम अगर हमज़ा इसी कलमे में है तो मद मुतसिल और मद वाजब कहते हैं। इसी को मद मुतसिल और मद वाजब कहते हैं। जैसे मैं आपको मिसाल दे के समझाने लगा हूँ कि जैसा कि जा, अगर हरूफ मद्दा पहले कलमे के आखिर में हो और हमज़ा दूसरे कलमे के शुरू में हो
तो इसको मद मुनफसल और मद जायज़ कहते हैं। ठीक है जी, इसको मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि हरूफ मद्दा के बाद अगर हमज़ा हो तो मद हमेशा 4 अलिफ की मिकदार के बराबर पड़ी जाएगी। और इसी के साथ ही इस कलमे में ये है कि अगर इसी कलमे में हमज़ा हो तो मद मुत्तसल और मद वाजिब कहलाएगी। जैसे कि मैं मिसाल दे के समझाता हूँ, जा अगर हरूफ मद्दा पहले कलमे के आखिर में हों और हमज़ा दूसरे कलमे के शुरू में हों तो इसको मद मुनफसल और मद जायज़ भी कहते हैं। जैसे इन्ना अंज़लना। अब यहाँ देखें कि इन्ना पे जो आया है वो यही है, ये मिसाल देख के समझाया गया है। और कायदा नंबर इसमें 2 जो है वो अगर हरूफ मद्दा या हरूफ लाइन के बाद सुकून हो तो वहाँ भी मद होगी। यानी इसका दूसरा कायदा जो है वो ये है कि अगर हरूफ मद्दा या हरूफ लाइन के बाद सुकून हो तो वहाँ भी मद होगी, और अगर सुकून पहले से ही है तो इसको मद्द लाज़म कहते हैं। ये मैंने पिछली तख्ती में आपको बखूबी इसका मुशाहदा करके भी बताया था कि कैसे मद होगी और कैसे नहीं होगी। और अगर सुकून पहले से ही है तो इसको मद्द लाज़म कहते हैं। इसकी मिकदार 5 अलिफ है, जैसे आल आना। देखें कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो अलिफ की मिकदार 5, यानी कि इस मद की मिकदार 5 अलिफ के मिकदार के बराबर हो जाती है। और अगर सुकून वक़फ़ की वजह से है तो मद वक्फ़ी और मद आर्जी कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि अगर सुकून वक़फ़ की वजह से है तो मद वक्फ़ी और मद आर्जी कहलाएगी। इसकी मिकदार 3 अलिफ है। जैसे जूइन, खौफिन वगैरह पर वक़फ़ करें तब ये सिचुएशन और ये कंडीशन इस पर लागू होगी। कायदा नंबर जो 3 आ रहा है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि रा के ऊपर ज़बर या पेश हो तो मोटी पढ़ते हैं। ये तो आपको पहले भी बताया गया है। और अगर ज़ेर होगी तो इसको बारीक पढ़ेंगे, ये तो पहले बताया हुआ है। और इसमें तंबिया ये है कि गुन्ने की मशक भी साबका तरीके पर ही करवाएंगे कि तनवीन के बाद अगर हमज़ा, आइन हा, गैन खा, लैम रा आए तो गुन्ना नहीं होगा। ये मैंने पहले भी ऑलरेडी बताया हुआ है। अब इसमें से मैं आपको साथ साथ बताता भी जाऊँगा। और इन 8 हरूफ के बाद कोई हरूफ आए तो गुन्ना होगा। बच्चों से गुन्ना होने और ना होने की वजह पूछें। ये मैंने भी पहले भी आपको अर्ज़ किया था कि वजह क्या होगी। और हर कलमे के आखिर में वक़फ़ करना भी सिखाएं। यानी कि अगर कोई हरूफ अब जो मैं पढ़ने लगा हूँ, जो पढ़ाने लगा हूँ, ये आपकी इंशाल्लाह तख्ती पर स्क्रीन पर होगी, तो आपको मैं बताऊँगा कि गुन्ना हर वर्ड्स को कैसे रवानगी के साथ पढ़ना है और कैसे जोड़ करके और कैसे रुकना है। जब किसी जुमला पर वक़फ़ करना हो तो सबसे आखिरी हरफ को अगर साकिन ना हो और अगर आखिरी हरफ को अगर साकिन ना करें तो साकिन करने वाले का जो है
वो सांस को आपने तोड़ना है, सांस दोनों को ख़त्म कर देना है। तो इसी तरीके के साथ इन वर्ड्ज़ों को अदा करें ताकि हमारा जो मिशन है तजवीदुल कुरान का वो पूरा होता रहे। अगर कोई हमसे कमी पेशी रह जाए तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए और हमें मज़ीद सीखने की और आगे सिखाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और जब किसी जुमले पर वक़फ़ करना हो तो सबसे आखिरी हरफ को अगर साकिन ना हो तो साकिन कर दें और आवाज़ और सांस दोनों को ख़त्म कर दें। गोल ता पर जब वक़फ़ करें तो हा पढ़ी जाएगी। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब गोल ता आ जाए, ता हो तो जब वक़फ़ करेंगे तो हा पढ़ी जाएगी। नोट भी ये फरमा लें कि मद का हिजा मंदरजा ज़ैल दोनों तरह दुरुस्त है। जीम अलिफ मद ज़बर जा, हमजा ज़बर आ, जा आ, ये पढ़ने का तरीका बताया जा रहा है। जीम अलिफ मद ज़बर जा, हमजा ज़बर आ, जा आ, और ऐसे भी पढ़ा जा सकता है जीम ज़बर अलिफ मद जा, हमजा ज़बर आ, जा, ये दोनों तरीके से पढ़ा जा सकता है। जीम खड़ी ज़ेर मद जा, जी, हमजा ज़बर आ, जी आ, और जीम खड़ी ज़ेर जी, हमजा ज़बर आ, जी आ। ऐसे भी आप बार बार इस तरीके के साथ भी पढ़ सकते हैं। जो मैंने ये आपको हरूफ बताए हैं, आज की हमारी जो तख्ती है वो लंबी हो रही है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हैं और मैंने बताई भी हैं। इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो 3 कायदे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, वो मैंने आपको बताए। अब मैं अगर दोबारा बताने लगूँगा तो काम ज़्यादा लंबा चला जाएगा। ये मैं दोबारा कल जब स्टार्ट करूँगा ना तख्ती दोबारा शुरू से, जितने भी आज हमने हरूफ पढ़ने हैं तो उन हरूफों को आपने देखते हुए याद भी रखना है और आपने जहाँ जहाँ इन चीज़ों का ज़िक्र किया गया है वो चीज़ें करनी भी हैं। आइए अब आज का जो सेशन है, आज का जो तख्ती है वो बड़ी ही इम्पोर्टेंट है, वो स्टार्ट करते हैं। आइए अब मैं आपको कायदे की तरफ लेके जाता हूँ। आइए आज का सबक स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़ा खड़ी ज़बर आ, मीम ज़बर मा, नून ज़बर ना, आमना, आगे वक़फ़ आमन। मैं साथ साथ आपको ये भी बताता जाऊँगा कि इसको वक़फ़ कैसे करना है और जोड़ करके कैसे पढ़ना है और रवानगी के साथ कैसे पढ़ना है। दोबारा पढ़ाता हूँ। हमज़ा खड़ी ज़बर आ, मीम ज़बर मा, नून ज़बर ना, आमना, आगे वक़फ़ आमन। ठीक है जी। आगे है जी हमज़ा खड़ी ज़बर आ, वाव खड़ी ज़बर वा, आ वा, आगे वक़फ़ आ वा। हमज़ा खड़ी ज़बर आ, नून ज़ेरनी, या ज़बर या, आनिया, ता दो ज़ेर तीन, आनिया तीन, आगे वक़फ़ आनिया। जब मैंने बताया था आपको बाकायदा पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि अगर ता होगी, ता क्यों हा के ऊपर नुक्ते 2 होंगे तो उसको एक हा पढ़ी जाएगी, आनिया। ठीक है जी। ये जब वक़फ़ करना है तो तभी ऐसे पढ़ना है, आनिया तीन, आगे वक़फ़ आनिया। ठीक है जी। आगे है जी हमारा लफ्ज़ हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, लाम खड़ी ज़बर ला, ईला, फ़ा ज़ेर फ़ी,
ईलाफी, आगे वक़फ़ ईलाफ। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमजा खड़ी ज़ेर ई, लाम खड़ी ज़बर ला, ईला, फा ज़ेर फी, ईलाफी, आगे वक़फ़ ईलाफ। आगे है जी हमारा लफ्ज़ हमजा या ज़बर आई, नून ज़बर ना, आईना, आगे वक़फ़ आइन। ठीक है जी, इसमें खड़ी ज़बर भी आ रही है, खड़ी ज़ेर भी आ रही है, उल्टा पेश भी आ रहा है, और मद्दा व लीन भी है, और तनवीन भी है साथ में। ठीक है जी, गुन्ने का भी आपने ख्याल रखना है, मद व लीन को कैसे पढ़ना है वो भी ख्याल रखना है, खड़ी ज़बर कैसे अदा होती है, खड़ी ज़ेर कैसे पढ़ी जाती है, उल्टा पेश कैसे पढ़ी जाती है, इनका भी ख्याल रखना है आपने। आगे वक़फ़ आइन, बा ज़ेर बी, हा खड़ी ज़ेर ही, बी ही, आगे वक़फ़ बिह, आगे वक़फ़ बिह। ये देखें, जो मैं मिसाल आपको दे के पढ़ा रहा था कि कैसे पढ़ा जाता है कि जीम ज़बर अलिफ मद ज़बर जा, हमजा ज़बर आ, जा, आगे वक़फ़ जा। ठीक है जी, दोबारा रिपीट करता हूँ, जीम ज़बर अलिफ मद ज़बर जा, हमजा ज़बर आ, जा, आगे वक़फ़ जा। आगे है जी हमारा जो लफ्ज़ है वो ज़रा टफ टाइम है। इसको हम पढ़ेंगे, जीम खड़ी ज़ेर मद ज़ेर जी, हमजा ज़बर आ, जी आ, आगे वक़फ़ जी। ठीक है जी, अगर खुदा न खास्ता मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मैं माज़रत चाहता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इसको मैं सही तरीके से पढ़ूँ। दोबारा इसको पढ़ते हैं कि कैसे इसको पढ़ना है। जीम खड़ी मद ज़बर जी, हमजा ज़बर आ, जी आ, जी आ। ठीक है जी, जीम मद खड़ी ज़ेर जी, हमजा ज़बर आ, जी आ। दोबारा पढ़ता हूँ ये क्योंकि थोड़ा सा टफ टाइम लफ्ज़ है, तो इसको मैं इसलिए रुक रुक के पढ़ रहा हूँ कि कहीं गलती ना हो जाए। जी मद खड़ी ज़ेर जी, हमजा ज़बर आ, जी आ, आगे वक़फ़ जी। आगे है जी, जीम वाव पेश जू, आइन दो ज़ेर आइन, जू आइन, आगे वक़फ़ जू। ठीक है जी, खा व ज़बर खाओ, फा दो ज़ेर फिन, खौफिन, आगे वक़फ़ खौफ। खा या ज़बर खई, रा दो पेश रुन, खैरुन, आगे वक़फ़ खैर। दाल खड़ी ज़बर दा, वाव उल्टा पेश वू,
दाल पेश दू, दाऊदु, आगे वकफ, दाऊद। दोबारा पढ़ता हूँ इसको, दाल खड़ी जबरदार, वाव उल्टा पेश वू, दाल पेश दू, दाऊदु, आगे वकफ, दाऊद। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमने 2 लाइनों को पढ़ा है ताकि आप लोगों को अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग हो सके, अच्छी तरह आप प्रिपेयर हो जाएं कि ये जो तख्तियाँ हैं जो हमने पीछे पढ़ी हैं ये उन चीज़ों का मुखफ़फ़, उन चीज़ों को मिला के, उन चीज़ों को इकट्ठा किया गया है। यानी कि एक तख्ती थी हमारी हरकत की, एक तख्ती थी हमारी मद की, एक तख्ती थी तनवीन की, एक तख्ती थी मद अवलीन की। इन तख्तियों को मिला के अब जो लफ्ज़ आ रहे हैं इससे ये चीज़ें ऐसे पढ़ी जाएंगी। अब एक चीज़ मैं और बताऊंगा, वो नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान। इस चैनल को ज़रूर देखिए, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैंने जो वीडियो लेट बनाने का मकसद मेरा ये था कि ये जो तख्ती आ रही है इसको आप पीछे वाली रिवाइज़ कर लें। तो मैं इंशाल्लाह अब रोज़ाना की बेस पे, या रोज़ाना की नहीं, एक दिन छोड़कर एक दिन ज़रूर वीडियो अपलोड हुआ करेगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।